बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल सजात अली यूट्यूब की चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा जो हमारी स्टेबलाइज़र की वीडियो अधूरी रह गई थी पार्ट 1 में, तो उसका जो बाकिया हिस्सा है इंशाल्लाह अभी हम उसके बारे में पार्ट 2 में आपको वो बाकी का हिस्से के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, पहली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से उठा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो है ना हमने इसको सर्किट लगाना है, रेगुलेटर सर्किट, जो कि आप लोगों को पता ही होगा सभी लोगों को कि सर्किट कैसे लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग न्यू हो तो इसको आप सीख सकते हो। दोस्तों, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12 वोल्ट 30 वोल्ट। इसकी ये 2 वायर्स हैं। सबसे पहले हमें इसको लगा देना है इस ब्रिज के ऊपर। ये वाला जो है ये 12 वोल्ट ब्रिज है, सप्लाई है, मतलब इस सप्लाई से ये सर्किट ऑन हो जाता है और ये रिले वगैरह ये सब इससे ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको इसी तरह से कनेक्ट कर देना है और इसको सोल्डर भी कर देना है। चलिए इसको सोल्डर कर लेते हैं जल्दी से। इस ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल गई, जो कि यहाँ से फिर इस रिले से इस रिले में ट्रांसफर होगी और ये अप डाउन इस रिले के थ्रू, मतलब छोटी रिले के थ्रू बड़ी रिले अप डाउन करेगी। ठीक है दोस्तों, वो मैं बाद में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो जो ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो। अब दोस्तों, ये हमारे पास 4 वायर बाकी रहते हैं। एक इस रिले का है, ये वाला आप लोगों को नजर आता होगा, ये वाले, और ये सफ़ेद वाला दूसरी नंबर रिले का है, इस वाले का, और ये ब्लू वाला नंबर 3 पर है, और ये जर जो है ना ये लास्ट में लगा हुआ है इस वाले। तो जो हमारे पास सर्किट लगा हुआ है, तो सबसे पहले वाला जो है ये हमारे पास 1 नंबर की रिले है। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप कोई भी सर्किट इस तरह से, मतलब उलट साइड में इस तरह से आप अपने हाथ में पकड़ लोगे ना, तो इस तरह से आपको इसमें दोस्तों आप इस साइड से लगाओ या इस साइड से, कोई इशू नहीं है। आप मतलब 1 नंबर रिले ये वाला बनाओ या ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप स्टेबलाइज़र का एडजस्टमेंट करोगे तो फिर जिस साइड से आपने फर्स्ट रिले लगाई है, मतलब ये वाला आपने पहले ये लगाया है, तो आपने एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू करना है। अगर आपने पहला ये वाला लगाया है तो फिर आपने एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू करना है। ये दोस्तों हमारे पास 4 रिले है। ये वाला रिले जो है ना ये हमारे पास इस सर्किट में एक्स्ट्रा है, हम लोगों ने इस चारों को यूज़ कर देना है। ये आप देख सकते हो चारों को ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इस वाले ये हमारे पास पेयर है, इसको हम यूज़ में नहीं लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास एडजस्टमेंट वाला रिले है, हम इस वाले को एडजस्टमेंट वाला रिले बनाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रिले है, एडजस्टमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रेकर का पॉइंट है वो यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हम ये ज़रद वाला लगा लेते हैं नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर रिले की इस साइड पर 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। ये वाला एक ये वाला है, आप देख सकते हो, और दूसरा जो है ये वाला है 1 2। ये हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं इस साइड पर जो है 1 2, ये दोनों पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब इस दोनों में से जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये आप लोगों को नज़र आता ही होगा, ये वाला हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला है, मतलब ये और ये बड़ी रिले है, ये छोटी रिले है। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और ये वाला जो है ये वाला है। तो जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो हम जो है ना यहाँ पर जो हमारे तारे लगेंगे ना, हम सारे को रेगुलेटर स्टेबलाइज़र में इस वाली साइड पर लगाएंगे। मतलब एक को आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर रजिस्टर को देख देना था, और एक को यहाँ कनेक्ट कर देना है, 2 को यहाँ कर देना है, 3 को यहाँ कर देना है, 4 को मतलब ये आप देख सकते हो 1 2 3 4। और ये वाला जो है ये हमारे पास हमने यहाँ कट भी लगाया हुआ है, मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जल्दी से लगा देते हैं।
तरह मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इस वाले को पहले भी लगा देना है। तब ये वाला जो हमारे पास है इसको हमने फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। खुद नज़र आए इसलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हर किसी को ये नज़र आए। हमारे पास एक हो गया। नंबर 2 पर हमारे पास 2 तार है ये वाला, 2 नंबर से कनेक्ट कर देना है, ये भी हो गया दोस्तों। और नंबर 3 पर ये वाइट इसको 1 3 ये वाला जो हमारे पास है दोस्तों, इसको हम इन दोनों तारों के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मैं आपको लास्ट में इसकी बड़ी लास्ट में इसको इसके साथ। जी दोस्तों, तो अभी जो है ना हमें इस ट्रांसफार्मर को इसी बॉडी में फिक्स करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के एरिया है, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से मतलब ड्रिल मशीन से एक सुराख इधर करेंगे, एक इधर चारों साइड। तो ये वाला जो ये इससे ये बॉडी में मजबूती से हो जाएगा, जिस तरह इस रिले को कर दिया है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा फ्यूज़ कर देता हूँ, मैं इसको जल्दी से इसमें फिक्स कर लेता हूँ। जी दोस्तों, अब यहाँ पर बात स्टार्ट हो जाती है इन स्टेपों की। जो ट्रांसफार्मर के स्टेप्स हैं ये वाले स्टेप बाय स्टेप, ये 1 है, ये 2 3 4 5, जिस तरह से ये तकरीबन हो जाता है 100 वोल्ट का, ये 120 से 125 तक का, और ये 145 से 50 तक, और ये जो है ये वाला स्टेप ये 180 तक होशा, 185 80 तक, ये 210 और ये 230 40 तक। ये स्टेप बाय स्टेप वार होते हैं, मतलब स्टेप रेगुलेटर के हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप निकल आते हैं। तो अब इस हिसाब से जो है ना ये हमारे पास ये वाला जो लास्ट है ये हमारे पास आउटपुट तार है। यहाँ से हम आउट कनेक्शन भी लेंगे इसके साथ जो रेगुलेटर है, और यहाँ पर हम बटन भी कनेक्ट करेंगे, मतलब ब्रेकर इनपुट साइड जिसको कहते हैं। मतलब यहाँ पर इनपुट भी आएगा और यहाँ से इस वाले स्टेप से आउटपुट भी जाएगा। खैर वो तो बाद में, लेकिन अभी जो है ना हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और इस स्टेप्स को साथ साथ लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं। अभी इस बारीक वाले तार को हमने इसके साथ जोड़ देना है, साथ में इसके साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास आउटपुट का जो वोल्ट मीटर होता है ना ये उसको लगेगा। ठीक है दोस्तों, नंबर वार इसको कनेक्ट कर देना है। ये वाला हमारे पास नंबर 1 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर जो डाउन वाला स्टेप है ये वाला अब यहाँ कनेक्ट कर देना है। नंबर 3 पर ये डाउन वाला है, ये डाउन वाला है, और जो लास्ट में अप बचता है उसको आपने लास्ट वाला वायर लगा देना है, जो सबसे एंड में बाकी रह जाता है ये वाला। दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 वायर जो बाकी रह जाती है इसका क्या काम है। तो ये दोस्तों हमारे पास
इस रिलेस के लिए 12 वोल्ट का डीसी करंट है, जो कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने तकरीबन 15 लेयर जो है ना इसके ऊपर से अलग, इस कॉइल से ये अलग है, ये 15 लेयर्स है। तो ये मतलब ये 12 वोल्ट के लेयर है, इसको हमने इस सर्किट में लगा देने हैं, लेकिन ये इस रिले के थ्रू इसमें करंट ट्रांसफ़र करेगा। ये स्टेप बाय स्टेप इसका एडजस्टमेंट इसके थ्रू, मतलब इसका 12 वोल्ट डीसी करंट जो ये इस रिले की सप्लाई है ना, वो सप्लाई इस डीसी करंट से इसको मिलेगी इस रिले की थ्रू। तो अभी जो है ना हम इसको कनेक्ट करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट कर देना है इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम जो है ना एक 4 डायोड का ब्रिज बनाएंगे। 4 डायोड का, ये हमारे पास 4 डायोड है। जिस दोस्तों को ब्रिज बनाने का पता नहीं है अभी, उसको ब्रिज की भी समझ आ जाएगी कि ब्रिज कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने इसको इसी तरह से अलग कर देना है, इस तरह से इसको अलग कर देना है, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पर जो प्लस प्लस है, आई मीन्स जो सफ़ेद साइड है, ये वाली सफ़ेद साइड, ये और ये दोनों प्लस है, तो इसको आपस में से जोड़ देना है। इसको इसी तरह से आपस में जोड़ देना है दोस्तों, इसी तरह से इसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से आपने जोड़ दिया इसको, तो फिर आपने इसको थोड़ा मजबूत भी कर देना है। ये हो गया। अब इसको साइड पे रख देना है और इस जो दो बाकी की डायोड है इसको उठा देना है और इसके मुखालिफ साइड को, मतलब इसका सफ़ेद साइड कनेक्ट कर दिया तो उसके जो है ना माइनस काला वाला साइड कनेक्ट कर देना है, इसी तरह से आपस में जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इसी तरह से आपस में कनेक्ट कर दो और कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह हो गया दोस्तों, ये और ये। अब इसको इस तरह से दोनों को पकड़ लो, पकड़ लिया, सेम इसी तरीके से इसको आपस में इस तरह से कर दो दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कर दिया, ये दो इस साइड पर आ गए और ये दो इस साइड पर, तो इन दोनों को आपस में मिलाओ और इन दोनों को आपस में, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास बन जाता है 4 डायोड से एक ब्रिज सर्किट। ये हमारे पास ब्रिज सर्किट बन गया है। जो ब्रिज सर्किट मतलब ये आम सप्लाई को डीसी करंट में तब्दील कर लेता है। ये हमारे पास आम एसी सप्लाई है, इस ब्रिज के थ्रू ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप दोस्तों की इल्म में ये भी एक इजाफा हो जाता है कि सप्लाई डीसी को कन्वर्ट कैसे होती है, तो वो इस डीसी करंट के जरिए डीसी तक कन्वर्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, जो हमारे पास जो हमने प्लस प्लस जोड़ दिए थे आपस में, ये वो प्लस प्लस है और ये वो माइनस माइनस है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को इसी तरह आपस में पकड़ लेना है और ये हमारे पास कैपेसिटर है 2200 का कैपेसिटर, आपने इसमें से लगा लेना है। हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, 2200 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है ना ये वाला माइनस साइड होता है, ये माइनस लिखा है यहाँ, और ये आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो छोटा पाव है वो माइनस का होता है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास माइनस साइड है, इसको हमने यहाँ पर से इस तरह से माइनस के साथ जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसको माइनस के साथ जोड़ देना है और जो हमारे पास दूसरा साइड बच जाता है ये वाला प्लस, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को नजर आता ही ये हमारे पास दूसरा साइड है, इसको भी इसके साथ इसी तरह से जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल डीसी ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये दो जो बच जाते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, ये इस रिले को लगेगा और ये दोनों जो है एसी सप्लाई साइड बच जाता है, ये इन दोनों तार के साथ कनेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको आप लोग के सामने जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाला जो वायर है ना दोस्तों, इसको अभी हमने इस माइनस के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो अभी इस वाले साइड पर जो तार रहता है हमारा, ये वाला जो प्लस वायर रहता है, इसके साथ
इसी तरह से प्लस वायर लगा देना है और इसको भी सोल्डर ही कर देना है। और यहाँ पर जो ये वाला वायर है इसको दोस्तों हमने इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से ये सारी रिलेस पर कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से सप्लाई इस वायर से, मतलब जब ये डाउन हो जाती है ये रिले, तो इस वाली वायर से नंबर वारी इसी तरह से नीचे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी हम जो है ना, हमने इसका मेन वाला जो शो है यहाँ पर लगता है उसको अभी दिखाया है। मैं थोड़ा वीडियो को तेज कर देता हूँ, तब तक मैं यहाँ पर LED और वोल्टमीटर लगाया। जी दोस्तों, तो अभी जो है ना हमने इस ब्रेकर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, लेकिन उससे पहले जो है ना आपने यहाँ पर नट बोल्ट से इसकी जो मतलब जो इसमें से ये तारे लगती है ना, इसको हमने सबसे पहले लगा देना है, क्योंकि ये बाद में एयर नहीं होगी इसमें, मतलब ये इसमें बाद में नहीं लग सकता। दोस्तों ये हमारे पास ये हमारे स्टेबलाइजर का मेन इनपुट पॉइंट है, मतलब जो ब्रेकर से आउटपुट हो जाता है मेन इनपुट पॉइंट इसको यहाँ पर। देना है यहाँ वोल्ट मीटर को AC सप्लाई मिल जाएगी, जिससे ये वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो इसे इसके साथ हमने एक और तार भी लगा देना है, जैसे यहाँ से और यहाँ से माइनस वाला ऑप्शन है वो यहाँ से पीछे चला जाएगा प्लग में। इस तरह से कनेक्ट हो गई। अब ये वाला जो लास्ट में बाकी रह गया है, हमने ये वाला तार लिया था ना, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये लास्ट में इसी तरह से कर देना है। मतलब यहाँ तक हमारा वायरिंग और ये जो पीछे प्लग में बाकी यहाँ तक तो हमारा जितना पॉइंट था, जितने वायर थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके थे। उसको हमें स्क्रू के जरिए इस तरह से टाइट कर देने हैं। जी दोस्तों, तो अभी जो है ना हमारे पास जो स्टेबलाइजर का बैक साइड है ना, अब उसकी जो वायर्स हैं ये वाला ये हमारे पास आउटपुट है, और ये जो है ये हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब माइनस वायर है जी। तो अभी जो है ना हम इसके कनेक्शन लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों को भी बताएंगे कि इसको किस तरह से कैसे लगाना है। ये जो दोस्तों हमारे पास ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों का काम एक वक्त पर करता है। मतलब यहाँ पर आप इनपुट का वायर भी लगाओगे और यहाँ से आप आउटपुट भी लोगे, तभी ये ठीक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के तरीके से आपने इसको लगा देना। और ये जो हमारे पास है ये वाला हमारे पास ये ब्रेकर का पॉइंट है मेन इनपुट का, जो स्टेबलाइजर की सप्लाई है ना यहाँ से ऑन होगी। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, तो ये हमारे पास वायर है, इसको भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। दोस्तों अब ये हमारे पास आउटपुट प्लग है और ये हमारा न्यूट्रल वायर बन गया। ये वाला जो हमारे पास है ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ पर पॉजिटिव के साथ लगा दिया है, और ये जो दूसरा अभी लगा ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं नेगेटिव, और इसके साथ इस वाली टाइप को भी लगा देना है। जी दोस्तों, तो इस वाली वायर को जो है ना ये इसको यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये थोड़ा कम है तो इसको यहाँ से
ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे पास वायर है ये यहाँ पर दोनों वोल्ट मीटर को जो लगा हुआ था उसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। जी दोस्तों, जो अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है स्टेबलाइजर का, ये इसी को भी जल्दी से लगाना है। हमारा स्टेबलाइजर कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से लगा लेते हैं। से क्या ताकत है कि इसको यहाँ ऊपर रख दिया। दोस्तों, इसका स्टेबलाइजर से मेन इसके बिना स्टेबलाइजर का एडजस्टमेंट नहीं होता। तो अभी जो है ना हम स्टेबलाइजर का एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम स्टेबलाइजर को पर इसका जो एडजस्टमेंट है वो बाकी है। एडजस्टमेंट किए बिना इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो टाइप फिक्स नहीं बनाता। तो अभी जो है ना हम इसका ट्यूनिंग करेंगे इस सर्कल का। इसका ट्यूनिंग आप कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर हमने इनपुट का पॉइंट रखा है, तो ये दो तारीख इनपुट को हम को माइनस की। जी दोस्तों, तो ये हमने स्टेबलाइजर को मेन सप्लाई लगा दी, ये वाली सप्लाई जो है ना इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब इस ट्यूनर की इस जो है हमारे पास वेरिक है ना, इसको वेरिक भी कहते हैं, ट्यूनर भी कहते हैं, एडजस्टमेंट मशीन भी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहो। तो अभी जो है ना हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना ये इसका शूज है, तो इसको भी बिजली में लगा देते हैं। दोस्तों, जब भी आप न्यू स्टेबलाइजर बनाओ, चाहे स्टेबलाइजर हो कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रॉनिक, उसको सबसे पहले आपने सीरीज़ बोर्ड में चेक कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज़ बोर्ड में, जी दोस्तों, तो ये हमारे पास सीरीज़ बोर्ड है। अब इसका शू लगा लेते हैं यहाँ पर करंट आ गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। ये अभी इसको करंट दे लेते हैं, आगे कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों। तो अभी जो है ना हमने इसका जो एडजस्टमेंट है वो ना हमने फर्स्ट रिले से स्टार्ट कर देना है। अभी जो आप वोल्टेज देख सकते हो 225 224 वहाँ भी है, यह भी है, दोनों तरफ सेम है। तो इसको हमने 190 पर कर देना है। 190 के बाद यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का एडजस्टमेंट हमने कर देना है। ये फर्स्ट वेरिएबल हमने उसको जो रिले है उसको स्टेप अप कर दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये आगे कहाँ तक जाता है। दोस्तों, ये जब 50 से ऊपर हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। जी दोस्तों, तो अब इसको अगेन चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक रिले का एडजस्टमेंट हो गया। अभी नंबर 2 दूसरी नंबर रिले का एडजस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। उसका भी वेरिएबल राइट की तरफ घुमा देना, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। ये अभी ये तीसरा रिले है, इसका भी कर लेते हैं जल्दी से, राइट की तरफ की साइड घुमा लेते हैं इसको। इसका भी हो गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको भी बैक कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे स्टेबलाइजर का एडजस्टमेंट हो गया, जो कि आप लोग देख सकते हो कि हमने 100 वोल्टेज का स्टेबलाइजर बना दिया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देखो 100 वोल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर 208 आउटपुट है। I मीन ये 4 रिले का 100 वोल्ट स्टेबलाइजर है।
ये मिनिमम 90 CV आपको 190 का वोल्टेज देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये हमने चारों रिले आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा लिए। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियोस का इख्तिताम हो चुका है। अभी जो है ना, यहाँ पर जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके कुछ वायर्स है उसको मैं थोड़ा सेट करूँगा। ये वायर्स है, इसको बैंड जो है ना, ये आप इसको केबल टाई इसको कहते हैं, इसको हम अभी लगाएंगे, उसको फिक्स करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह अगेन इसको दिखाएंगे कि कैसे हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे आज की वीडियो का इख्तिताम हो चुका है। जो हमारा स्टेबलाइज़र है अभी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। ये मैं आप लोगों को इसके वायर्स वगैरह सबको हमने सेफ तरीके से ठीक कर दिया है। तो अभी हमारा स्टेबलाइज़र कंप्लीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों हमें दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।